कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, नियति से लड़ा जाता है। ये कथा है उस रात की जब रावण ने सृष्टि के नियमों को चुनौती दी और एक पिता का मोह ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाने निकला। लंका के स्वर्ण महल में आधी रात का समय था। अंधकार और अग्नि के बीच रावण एक गुप्त कक्ष में खड़ा था। उसके सामने थे ब्रह्मांड के 9 ग्रह देवता, मौन और बंदी। रावण ने कहा, हे नवग्रहों, मेरे पुत्र के जन्म के क्षण तुम सब एक साथ एकादश भाव में रहोगे, क्योंकि आज मेरा पुत्र जन्म लेगा और मैं उसका भाग्य स्वयं लिखूंगा। ग्रह मौन थे, पर सूर्य बोल उठा, लंकेश, ये संभव नहीं। सृष्टि के नियम किसी के आदेश पर नहीं बदलते। रावण गर्जा, आज के बाद सृष्टि रावण की दासी होगी। सब ग्रह झुक गए, एक एक कर अपनी स्थिति बदलने लगे, पर एक देवता शनि अडिग खड़े रहे। उनकी आंखों में शांति थी, पर दृढ़ता भी। उन्होंने मन ही मन कहा, लंकेश, तुम अधर्म के रास्ते चल रहे हो। एक पिता का प्रेम महान है, पर जब वो नियम तोड़े वो विनाश बन जाता है। मैं न्याय का प्रतीक हूं और इस अन्याय का साक्षी नहीं बन सकता। उधर मंदोदरी के कक्ष से जन्म की पीड़ा चीखों में बदल रही थी। रावण मुस्कुरा रहा था। उसे लगता था कि उसने काल को जीत लिया है। और फिर शिशु का पहला रुदन गूंजा और उसी क्षण शनिदेव ने अपना स्थान बदल दिया। एकादश भाव से 12वें भाव में व्यय और हानि के घर में कक्ष में बिजली सी कौंधी, अग्नि बुझ गई और उस क्षण इंद्रजीत के भाग्य की लकीर बदल गई। रावण ने देखा ग्रहों की स्थिति बदल चुकी थी। चीख कर बोला, कौन, किसने मेरा आदेश तोड़ा? शनि शांत थे, उनकी आवाज में आकाश जितना संयम था। लंकेश, शनि बोले, तुम्हारा पुत्र वीर होगा, शक्तिशाली होगा, पर अमर नहीं, क्योंकि अमरता कोई वरदान नहीं, ये केवल धर्म और कर्म से अर्जित होती है। थोड़ी ऊंची भावनात्मक आवाज में क्रोधित रावण ने प्रहार किया अपनी गदा से शनि के पैर पर। धरती कांपी और शनि लंगड़ा गए। लेकिन उस प्रहार के साथ ही रावण के साम्राज्य पर भी हानि की छाया पड़ चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपने पुत्र की अमरता छीन ली थी। वर्षों बाद जब पवन पुत्र हनुमान लंका पहुंचे, उन्होंने ही शनिदेव को उस बंदी गृह से मुक्त कराया। शनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, तुम्हारे भक्तों पर मेरी वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। एक पिता की महत्वाकांक्षा, एक देवता का धर्म और एक पुत्र की नियति, तीनों ने मिलकर इतिहास को बदल दिया। ये थी नियति का बंधन, इंद्रजीत का जन्म।